हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लवकेश में। आज हम आप लोगों के साथ इंडियन पॉलिटी के भारतीय संविधान सभा से बनने वाले 40 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है गोपाल कृष्ण गोखले और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो दोस्तों 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह मांग किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है वो M.N. राय के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो दोस्तों यहाँ पे संविधान सभा को मूर्त रूप जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो दोस्तों 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो 1942 ईस्वी में ये योजना जो है वो क्रिप्स योजना के द्वारा रखी गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो दोस्तों पहली बार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो दोस्तों भारत की संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो भारत का जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो दोस्तों 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग जो है वो फैजपुर अधिवेशन में रखी गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 389। अगला सवाल है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। तो कांग्रेस के जो थे वो 208 सदस्य निर्वाचित होकर आए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 208। अगला सवाल है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या
कितनी रह गई? तो दोस्तों पुनर्गठन के फलस्वरूप जो है 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए टोटल 70 प्रतिनिधि थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों विभिन्न प्रांतों के लिए जो थे वो 229 प्रतिनिधि थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति। अगला सवाल है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो दोस्तों संविधान सभा में प्रांतों की जो विधानसभा थी वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत। अगला सवाल है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो दोस्तों BR अम्बेडकर का जो निर्वाचन है वो संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन नंबर ए है, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। बी है, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। सी है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। और डी है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा वर्गीय मताधिकार, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर ए है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। बी है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। सी है, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। डी है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला सवाल है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ऑप्शन नंबर ए है, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। बी है, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। सी है, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। और डी है, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने। अगला सवाल है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो दोस्तों संविधान सभा के लिए जो चुनाव है वो 1946 में संपन्न हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो दिल्ली में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों पहली दिन जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो दोस्तों संविधान सभा का पहला सत्र जो है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला सवाल है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेनेगल नरसिंह राव। अगला सवाल है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर है KM मुंशी, बी है N गोपाल स्वामी अयंगार, सी है H बेग, डी है TT कृष्णमाचारी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, H बेग। अगला सवाल है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो दोस्तों संविधान सभा जो है वो 13 समितियां नियुक्त की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई। तो दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा वीडियो ख़त्म हुआ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।